क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। राइट आंसर है ए जूल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष मात्रक है? ए दूरी, बी समय की, सी प्रकाश, डी धारा। राइट आंसर है ए दूरी का। क्वेश्चन नंबर 3, बल की एसआई यूनिट क्या है? ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी वोल्ट। राइट आंसर है बी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, चाल की एसआई इकाई है? ए किलोमीटर प्रति आवर, बी मीटर पर आवर, सी मीटर पर सेकंड, डी किलोमीटर पर सेकंड। राइट आंसर है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, पारसेक इकाई है? ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। राइट आंसर है ए दूरी की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है? ए फैराडे नियतांक, बी हेवल्स नियतांक, सी प्लांक नियतांक, डी विद्युत नियतांक। राइट आंसर है क्वेश्चन बी हेवल्स नियतांक। क्वेश्चन नंबर 7, लुमेन किसका मात्रक है? ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है क्वेश्चन बी ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 8, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ए सीमेंस, बी टेस्ला, सी लक्स, डी वेबर। राइट आंसर है सी लक्स। क्वेश्चन नंबर 9, पास्कल इकाई है? ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। राइट आंसर है बी दाब की। क्वेश्चन नंबर 10, कैंडला मात्रक है? ए ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति प्रभाव का, सी ज्योति दाब का, डी ज्योति तीव्रता का। राइट आंसर है क्वेश्चन डी ज्योति तीव्रता का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा की एसआई इकाई है? ए जूल, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज, डी पास्कल। राइट आंसर है ए जूल। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, बी एम्पियर, सी कोबाल्ट, डी ओम। राइट आंसर है ए टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 13, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ए तरंगदैर्ध्य, बी तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति। राइट आंसर है डी तरंगों की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत मात्रा की इकाई है? ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलाम। राइट आंसर है आंसर डी कूलाम। क्वेश्चन नंबर 15, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए वाट, बी डायोप्टर, सी अडप्टर, डी मीटर। राइट आंसर है बी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है? ए कैंडला, बी एम्पियर, सी समुद्री मील। नौ संचालन में दूरी की इकाई,
डी डेसिबल। राइट आंसर है डी डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत धारा को किया जाता है नामक इकाई द्वारा व्यक्त। ए वाट, बी जूल, सी मीटर, डी एम्पियर। राइट आंसर है डी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। ए जूल, बी न्यूटन, सी कूलम्ब, डी वाट। राइट आंसर है सी कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है। ए रेयर स्केलर, बी केल्विन, सी एम्पियर, डी कैंडला। राइट आंसर है बी केल्विन। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ए वाट घंटा, बी वाट प्रति घंटा, सी किलोवाट घंटा, डी किलोवाट प्रति घंटा। राइट आंसर है आंसर सी किलोवाट घंटा। थैंक। क्वेश्चन नंबर 21, संवेग का एसआई मात्रक है। ए एम्पियर, बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सी जूल, डी किलोग्राम मीटर। राइट आंसर है बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। दो, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ कालांतराल मापने का मात्रक है। तीन, प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। दिए गए कौन सा कथन सही है। ए 1 2 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1। राइट आंसर है डी केवल 1। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ए जूल, बी वाट घंटा, सी न्यूटन मीटर, डी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर है डी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24, दीप तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। ए एम्पियर, बी कैंडला, सी मोल, डी केल्विन। राइट आंसर है बी कैंडला। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। ए जूल, बी वाट, सी टोर, डी न्यूटन। राइट आंसर है सी टोर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या है। ए फ़ारेनहाइट, बी सेल्सियस, सी रेडियन, डी केल्विन। राइट आंसर है डी केल्विन। क्वेश्चन नंबर 27, किए गए कार्य की इकाई क्या है। ए डेसिबल, बी जूल, सी एम्पियर, डी वोट। राइट आंसर है बी जूल। क्वेश्चन नंबर 28, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ए
ए इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन टी, बी ए इजिकल टू वी यू प्लस वी अप टी, सी ए इजिकल टू वी प्लस यू अपॉन टी, डी ए इजिकल टू वी प्लस यू अपॉन दो। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29, त्वरण का SI मात्रक है। ए मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बी मीटर पर सेकंड, सी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर है डी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30, पावर की SI इकाई क्या है। ए एम्पियर, बी वोट, सी वोल्ट, डी जूल। राइट आंसर है बी वोट। थैंक्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 33, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ए ऊर्जा का, बी रेखीय गति का, सी कोणीय गति का, डी बल का। राइट आंसर है सी कोणीय गति का। क्वेश्चन नंबर 33, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर है ए कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी उतना ही रहेगा, डी कुछ नहीं कहा जा सकता। राइट आंसर है ए कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण 2 गुना हो जाएगा, बी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, डी भार 2 गुना हो जाता है। राइट आंसर है सी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, सी दोनों सत्य हैं, डी दोनों गलत हैं। राइट आंसर है बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस वस्तु को कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन ए न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, बी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है,
सी न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। डी गैलीलियो का गति का नियम है। राइट आंसर है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, डी शून्य होता है। राइट आंसर है बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, बी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा हो सकता है, सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, डी का परिमाप बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। राइट आंसर है सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषमांक प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति विषमांक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषमांक तृतीय नियम, डी उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। राइट आंसर है सी न्यूटन की गति का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 42, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है सी तृतीय नियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 43, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? ए न्यूटन का, बी आइंस्टाइन का, सी आर्किमिडीज का, डी गैलीलियो का। राइट आंसर है ए न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 44, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ए गति के पहले नियम के, बी गति के दूसरे नियम से, सी गति के तीसरे नियम से, डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। राइट आंसर है ए गति के पहले नियम से। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक असमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ए गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुछ भार, डी अक्रियता। राइट आंसर है जड़त्व बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? ए न्यूटन के गति का प्रथम नियम, बी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, सी केपलर का नियम, डी
आर्किमिडीज का सिद्धांत। राइट आंसर है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 47 है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ए गति गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। राइट आंसर है क्वेश्चन आंसर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 48, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए सापेक्षता सिद्धांत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, डी न्यूटन का तीसरा नियम। राइट आंसर है बी न्यूटन का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली प्रमेय, सी गति का संरक्षण, डी अवगाद्रो की अवधारणा। राइट आंसर है सी गति का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 50 है, असो यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है? ए जड़त्व आघूर्ण, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी विश्राम जड़त्व, डी गति का तीसरा नियम। राइट आंसर है सी विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? ए बॉल विश्राम अवस्था में आ सकती है, बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। राइट आंसर है आंसर ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 52, बल गुणनफल है? ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। राइट आंसर है बी द्रव्यमान और त्वरण का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी भार में परिवर्तन नहीं होता है, डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। राइट आंसर है बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 54, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी 45 अक्ष तक घटता है। राइट आंसर है ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 55, शरीर का वजन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगहों एक समान होता है, बी
दूरों पर अधिकतम होता है। सी विषुवत रेखा पर अत्यधिक अधिकतम होता है। डी मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक। आंसर बी दूरों पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 56। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? आंसर ए चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता। सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। राइट आंसर है सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 57। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य ए 20 जूल, बी 200 जूल, सी 981 जूल, डी 0 जूल। राइट आंसर है डी 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 58। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बल बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी 2 गुना हो जाएगा। राइट आंसर है बी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ए तेज चल सके, बी फिसलने की संभावना कम हो, सी शक्ति संरक्षण हेतु, डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। आंसर है डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 है। पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि ए इसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, बी इसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं गुजरती, सी इसकी पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, डी यह एक आश्चर्य है। राइट आंसर है ए इसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 61 है। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि ए जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। राइट आंसर है सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62।
पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि ए जमने पर पानी की बोतल सिकुड़ जाती है। बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है। सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। डी कांच उष्मा का कुचालक होता है। राइट आंसर है सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 63 है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ए आयतन में की परिवर्तन नहीं होगा। बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। डी पानी जम जाएगा। आंसर सी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। ए नाव के भार से कम। बी नाव के भार से ज़्यादा। सी नाव के भार उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। डी नाव के भार के बराबर है। राइट आंसर है डी नाव के भार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। ए गति का पहला नियम। बी गति का दूसरा नियम। सी गति का तीसरा नियम। डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। राइट आंसर है ए गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 66 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ए बर्फ सड़क से सख्त होती है। बी सड़क बर्फ से सख्त होती है। सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आंसर डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ए बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होती है जबकि रोड़ी कठोर होती है। बी पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सी बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है बी पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि ए जब उसे खींचा जाता है तो वह
वस्तु का भार कार्यकारी होता है। बी लुढ़काना अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। सी खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। डी उपर्युक्त विकल्प के अतिरिक्त कोई विकल्प आंसर बी लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 69 एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है तब जहाज का स्तर ए पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर आएगा, सी थोड़ा नीचे आएगा, डी ऊपर या नीचे हो सकता है, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। राइट आंसर है बी थोड़ा ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ए लोहे की पारे की रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बी लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम, सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम, डी पारा पानी से भारी है। सी आंसर सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 71 जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है या ह्रास कितना होता है? ए विस्थापित पानी के भार के बराबर, बी विस्थापित पानी के भार से कम, सी विस्थापित पानी के भार से अधिक, डी विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। राइट आंसर है ए विस्थापित पानी के भार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 72 बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि ए पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बी बर्फ पानी के ऊपर जमने से बनती है, सी बर्फ ठोस है जबकि द्रव है, डी बर्फ पानी से हल्की तथा होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। राइट आंसर है डी बर्फ पानी से हल्की तथा अल्कोहल से भारी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।